दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। टीजीटी पीजीटी के 16,000 पदों पर भर्ती की सूचना मिल रही है। नए विज्ञापन के लिए अधियाचन आ चुके हैं और 16,000 पदों पर शासन स्तर से कार्य शुरू कर दिया गया है। यह विज्ञापन आप लोगों का सितंबर माह में आ जाएगा, ताकि जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, इस भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा तिथि की घोषणा हो जाए। आप लोगों को ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर भर्तियाँ किए जाने की सूचना मिल रही है। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट एक टारगेट बना करके चल रही है कि हर हाल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ देनी है, और इसके लिए उन्होंने एजुकेशन को एक तरीका चुना है कि एजुकेशन के मामले में जो बार बार विपक्षी दलों के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है, शासन के द्वारा भर्तियां दबा ली जाती हैं। उनके समय में बहुत भर्तियां होती थी, तो उन्हीं को लेकर के एक श्वेत पत्र भी विधानसभा में आने वाला है कि किसके समय में कितनी भर्तियां हुई, इस बारे में अब खुलासा हो ही जाए। दोस्तों, यहाँ राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे तौर पे आपसे बोलना चाहता हूँ। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने के लिए भी एक नियामक प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है और कहा जा रहा है कि सितंबर माह में 22 सितंबर के बाद ये परीक्षाएं आराम से करा ली जाएंगी, ताकि अक्टूबर तक सारे रिजल्ट फाइनल करके नियुक्ति पत्र दिया जा सके। दोस्तों, ये जो एलटी को लेकर के नौटंकी मची हुई है, एलटी को लेकर के बार बार यूट्यूब के विभिन्न चैनलों के द्वारा आपको सिर्फ और सिर्फ अफवाह परोसी जा रही है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती लोक सेवा आयोग से नहीं आएगी, और मेरी ही रिपोर्ट हमेशा सटीक रही है। मैंने अधिकारी स्तर पर भी बात की, लोक सेवा आयोग से अधियाचन वापस ले लिए गए हैं। कतिपय यूट्यूब चैनल आपको बताएंगे कि फिर से दोबारा मांगे गए हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमका, लेकिन वास्तविकता यही है कि लोक सेवा आयोग को अब किसी भी प्रकार से शिक्षक भर्ती देने की तैयारी नहीं है। नए आयोग के पास में अधियाचन आ चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा पद हैं और निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही भी शुरू हो गई है। और हमें इस बात की भी खुशी है कि 18 से 60 वर्ष तक लोग आवेदन कर पाएंगे। एलटी ग्रेड के लिए अलग से कोई नियमावली नहीं रहेगी। राजकीय के लिए भी आपको भरपूर मौका मिल रहा है, और अगर आप चाहें तो इसमें भी नियुक्ति पा सकते हैं। एक अफवाह और तैर रही, मैं उसका भी खुलासा कर देना चाहता हूं और पटाक्षेप भी कर देना चाहता हूं। पटाक्षेप ये है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पटाक्षेप ये है कि मुझे आश्चर्य होता है कि प्री और मेंस जैसी बातें उड़ा करके ये लोग बेरोजगारों को क्या बताना चाहते हैं। व्यूज़ पाने के लिए अब फिर भी ऐसे जाहिलों को आप देखते हैं, ऐसे जाहिलों की तरफ आप भागते हैं। दरोगाओं की भर्ती के लिए पूरी सूचना जुटाई जा रही है। दरोगाओं की भर्ती का विज्ञापन इसे अगस्त माह में पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक विज्ञापन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैर रहा है। 50,000 पदों पर सिपाहियों की भर्ती, इसके लिए भी कार्यवाही हो रही है। और निश्चित रूप से आप लोगों ने जिस तरीके से भारी भरकम नोट्स हमसे लिए हैं, चाहे सिपाही भर्ती के हों चाहे टीजीटी पीजीटी भर्ती के हों, पहले भैया पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ लोग पूछते हैं सर जी पेमेंट पहले करना पड़ेगा, तो जी हाँ, हमारे पास जितने पेमेंट हो रहे हैं वो सब पहले पेमेंट ही हो जा रहे हैं। पहले पेमेंट करिए, उसके बाद में नोट्स लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है ना। रही बात कुछ मित्रों को नोट्स नहीं मिला है ना, तो उनके लिखे गए एड्रेस में पिन कोड की मिस्टेक हो गई थी, जिसके कारण से इस प्रकार की बातें आई। तो निश्चित रूप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी नोट्स मिल जाएगा जल्दी ही। 2 दिन का कम से कम वक्त दीजिए, 2 दिन के अंदर अंदर कह रहे रिसीव करा दिया जाएगा। दोस्तों,
टीजीटी पीजीटी की का पेपर 22 सितंबर को ही होगा, ठीक है। और जिसे लगता है कि नहीं होगी तो वो बस इंतज़ार करे, वो खुद ही उसको पता चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 1 सप्ताह का इंतज़ार। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते रहें, बढ़िया पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मेहनत करना आप लोगों का कार्य है, और निश्चित सफलता अगर अर्जित करनी है तो आप हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें। 8115998001 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को आपका नोट्स 3 से 4 दिनों के अंदर मिल जाएगा। ज़्यादा डिमांड रहती है, कभी कभी कुछ कर्मचारियों की लापरवाही रहती है, जिसके कारण से एड्रेस गलत हो जाता है। इसके लिए हमने एक सिक्योर सिस्टम लागू किया हुआ है। एड्रेस छपवा करके, प्रिंट करवा करके और तत्काल उस पर लगवा देना, वो ज़्यादा उचित होगा। इससे क्या होगा, हमारी निगरानी में रहेगा और आपको विलम्ब भी नहीं देखना पड़ेगा कि विलम्ब हो रहा है, समस्या हो रही है किसी प्रकार से। दोस्तों देखिए, आप सभी मेरे अपने हैं, और मैं पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का, है ना, कोई भी चूना नहीं लगाया जाता, है ना। अर्जी फर्जी काम करने वाले लोग निश्चित रूप से आज एक गोरख धंधा खड़ा कर रहे हैं, और आप में से कई ऐसे भाई हैं जो उनके चंगुल में आकर के अपना धन भी बर्बाद कर रहे हैं और उनके मकड़ जाल में फंसे जा रहे हैं। एक मैडम है, मैंने देखा था वीडियो उनको, वो लगातार नोट्स बेच रही, खुद का कभी सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन वो नोट्स आपको बेच रही, कभी वो सिलेक्ट नहीं हुई, और उन्होंने अच्छा खासा बिजनेस फैलाया हुआ है। रोज़ ये मैम के नोट्स लीजिए, ये मैम के, कभी सक्सेस नहीं रही। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि दुकान चलाती है और वो नोट्स भी बेचती है, साथ ही साथ एक वाइट बोर्ड पे आकर के रोज़ रोज़ कुछ न कुछ आपको बताती है। ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा, है ना। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि टीजीटी पीजीटी के लिए इस समय तैयारियां तेज़ हैं। आंतरिक पुष्टि मैं रिपोर्ट की कर देना चाहता हूं। प्रश्न पत्र छपाई का कार्य इस समय तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि प्रश्न पत्र की छपाई गोपनीय ढंग से हो रही है, 2 अलग अलग प्रिंटिंग प्रेसों में हो रही है। परीक्षाएं आपको 5 चरण में पेपर देना है, जिसमें लग जाए नंबर, और प्रश्नों का स्तर वैसा ही रखा गया है, सरल कठिन, है ना। जितने इसमें सरल रहेंगे उसमें भी सरल रहेंगे, है ना। अगले दिन के पेपर में भी आप उसमें ब्लेम नहीं लगा सकते, उतने ही क्वेश्चनों को रखा गया है। और नया आयोग पेपर बनवा रहा है, जाहिर सी बात इसमें मिस्टेक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें योग्य लोगों के द्वारा पेपर बनाया जा रहा है। चयन बोर्ड के चूतियों की तरह नहीं पेपर बन रहा है। जैसे चयन बोर्ड के चूतियों के द्वारा जब पेपर बनता था तो उसमें कम से कम किसी में 15, किसी में 16, किसी में 10 गलती से कम नहीं होती थी। हर विषय का यह हाल था। और 2013 का जिसमें हम लोग क्वालिफाई करके आए, 21 क्वेश्चन संस्कृत में संशोधन हुए थे। इसके अलावा हिंदी में भी संशोधन हुआ था, है ना। प्रवक्ता में भी इसी प्रकार की स्थिति आई थी। तमाशा बना के रख दिया था इन लोगों ने, मजाक बना के रख दिया था। इस प्रकार का ऐसे काम होता है क्या? लेकिन कहा नहीं जाता कि जिसके अंदर शर्म ही न बची हो तो ऐसे लोगों से क्या कहा जाए। ऐसे लोग पेपर बना रहे थे। 2013 में परशुराम पाल थे और उस समय गवर्नमेंट थी समाजवादी पार्टी की। मनमानी तरीके से पेपर बनाया गया। और दोस्तों देखिए, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर वो कायदे से पढ़ लेंगे तो बन जाएंगे। 4-4.5 हज़ार पद भी कम नहीं होते हैं। पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के भी जो लोग आंदोलन या तमाम प्रकार कोर्ट रोड जाने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका धन खराब करना चाहते हैं। जो भी मित्र याचिका इत्यादि में बने हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो लोग बहानेबाजी छोड़ दें। कोई कहता है मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, तो किसी की पत्नी बीमार है ना। ये नौटंकी छोड़ दो यार। 1000-2000 रुपये में कुछ होता हवाता नहीं है, ठीक है। नहीं करना चाहते मत करिए। जो बात स्पष्टता है, वकील ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम नाम काट करके बाहर कर देंगे। जिनका जब कोई मतलब ही नहीं है, अपने स्वार्थ में बिजी हैं, है ना। आज के महंगाई के समय में आप
500 रुपया लेके चले जाइए तो आपको जो मार्केट में झोला भर के सब्जी नहीं मिलेगी, है ना। 3 दिन का खर्चा 1500 रुपया। आज की महंगाई के समय में ये स्थिति हो गई। अगर साधारणतया कोई व्यक्ति है तो वो काम ही ना कर पाए। और आप प्राइवेट, अगर कहीं पर प्राइवेट विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं तो दिहाड़ी मजदूरों से भी कम उनको पैसा मिलता है। दिहाड़ी मजदूर जो एक राजगीर होता है, दिहाड़ी मजदूर प्रतिदिन कम से कम 400 से 500 रुपये कमा लेता है, लेकिन वहाँ पे शिक्षक 3000, 4000, 5000 पर नौकरी अधिकतम कर रहे हैं। ये स्थितियाँ हैं। और शोषण, उसी प्रकार का शोषण है, शोषण लगातार चलता रहता है। तो सरकारी नौकरी पा जाओ यार, नरक से मुक्ति लेना है तो सरकारी नौकरी पा जाओ। इसके लिए स्ट्रगल कर लो, थोड़ा सा परिश्रम कर लो, है ना, ताकि सफलता मिल जाए। तो रही बात ये कि देखिए भैया, पूरी कोशिशें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही हैं कि सबको जॉब मिले। बिना जॉब के तो कुछ होगा नहीं। जाहिर सी बात है कि एक अदद नौकरी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए बेहतरीन अच्छा परफॉर्मेंस आपको करना होगा। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी, और आप अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो पराजय होगी। भाषा शिक्षकों की भर्ती आ रही है। भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन आ चुके हैं। 60,000 पदों पर भर्ती आने जा रही है। काफ़ी कुछ है और बहुत कुछ आप लोगों के जीवन में अब घटित होने वाला है। सरकार आपके साथ है, सरकार आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है। निश्चित रूप से आपके साथ में गवर्नमेंट खड़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत दिनों से आप लोगों के मन में पशुपेश की जो भावना चल रही थी वह पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। और मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि अब भर्तियां होने जा रही हैं, और जो अफवाहें तैर रही हैं उसका खंडन करना मैंने आवश्यक समझा, इसलिए वीडियो लेकर के आना पड़ा मुझे। मैं बता देना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग एलटी की भर्ती नहीं कराएगा। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं 22 सितंबर से ही होंगी, और इसकी अधिसूचना आपको 1 महीने पहले मिल जाएगी। 22 अगस्त के पहले इस पर सारा डिटेल आ जाएगा। रही बात ये कि अध्यक्ष और सचिव के आने की, तो अध्यक्ष और सचिव के आने की कार्यवाही तेज़ कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक ये लोग भी आ जाएंगे। उसके बाद एक मीटिंग होगी जिसमें हमारी खबर की पुष्टि पर मुहर लग जाएगी। आप वो देख लीजिएगा। रही बात ये कि कतिपय लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस गलतफहमी में ना रहें, इस गलतफहमी में ना रहें। मैं ये बताना चाहूँगा, इस गलतफहमी में ना रहें कि कोई भी अर्जी फर्जी डिटेल यहाँ से दी जाती है। यहाँ पे पूरी तरीके से जो फ़ोन कॉल पे फ़ोनिक बातचीत हुई है वो पूर्णतः सही है, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से किसी अधिकारी या सरकार के प्रशासनिक अधिकारी के विषय में इस प्रकार की बातें फैलाना अफवाह के दायरे में आता है और कानूनन सज़ा के हकदार होंगे। नौकरीशुदा व्यक्ति हूँ मैं, इस प्रकार का काम नहीं करूँगा। जाहिर सी बात है, मैंने बात किया था, मेरे पास में प्रूफ है ना, रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन हम रिकॉर्डिंग सबको सुनाते नहीं हैं, सुनाना भी लीगल नहीं है। तो इस प्रकार का काम मैं नहीं करता हूँ, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग कहे लाउड स्पीकर पर नहीं ऑन किए थे। मैंने कहा लाउड स्पीकर पे ऑन करके दिखावा करके दिखाने वाला काम मेरा नहीं रहता है। मेरा जो भी काम रहता है वो निश्चित रूप से सीना ठोंक के रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि गर्व के साथ रहता है। कोई ऐसा नहीं है कि बस अफवाह फैला दो फुर्सत पा जाओ। प्राइमरी में बीएड की एंट्री, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है दोस्तों। प्राइमरी में बीएड की एंट्री निश्चित रूप से होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइमरी में बीएड की एंट्री निश्चित रूप से होगी, और इसके लिए गजट बहुत जल्दी ही भारत सरकार को द्वारा जारी कर दिया जाएगा। भारत सरकार धड़ाधड़ फैसले ले रही है, तो भारत सरकार जानती है अच्छे तरीके से कि अच्छा काम करेंगे तो जनता की नज़रों में बने रहेंगे। और अगर किसी ने भी सरकार गिराने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है जनता जनार्दन फिर से जिता कर ले आएगी। कमज़ोर सरकार नहीं बननी चाहिए, है ना। आज कुछ सीटें कांग्रेस की जीत लेने के चलते, है ना, बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पाया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने महज बीजेपी को 33 सीटों पर रोक दिया। क्या अखिलेश सरकार बना लेंगे या कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई? अपना वोट ख़राब किया गया और कुछ नहीं, उससे कुछ मिलाया नहीं, बस अपना नुकसान भर उन्होंने किया। लेकिन अब क्या कौन समझाए, लोगों की आदत है, बोलेंगे ही, कहेंगे ही। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। आप लोगों को हमारे चैनल पर लगातार सबसे सटीक जानकारी मिलती रहेगी। आप सबका अनुराग इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल को मिलता रहे।
और लगातार आप हमारे साथ में जुड़ते रहें, ऐसी मेरी कामना है। आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के निश्चित रूप से सफलता अर्जित कर सकते हैं। 8115998001 पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अवश्य मैसेज करें और अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित दें और अपना नोट्स बुक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।